हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूथ एकेडमी की एक और नई वीडियो में। तो बच्चों, दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अपना क्लास 10th मैथ्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 का। तो देखो बच्चों, मैथमेटिक्स बेसिक सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 टू 26। तो बच्चों, आज का हमारा गोल है कि हम अपने सैंपल पेपर को आज के लिए पूरा का पूरा अपना कंप्लीट कर लेंगे, पूरा उसको अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सैंपल पेपर को थोड़ा सा देख लेते हैं। इस पेपर में 38 क्वेश्चन है, जैसे तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आते हैं। हर पूरा पेपर 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ए बी सी डी और ई। तो पहले 18 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज में होंगे, बाकी 2 क्वेश्चन तुम्हारे अजर्शन रीजनिंग में होंगे। तो 20 नंबर के तो तुम्हारे एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, जो कि 2-2 नंबर के होंगे। सेक्शन सी में 3-3 नंबर के, सेक्शन डी में 5 नंबर के, और सेक्शन ई में केस बेस्ड स्टडी होगी, जो कि आपकी कितने कितने नंबर की होगी, कितने कितने नंबर की होगी भाई, 4-4 नंबर की। कितने कितने नंबर की, 4-4 नंबर की। ठीक है ना। तो बस ये छोटी मोटी कुछ बातें हैं। अब इसके बाद में यहीं से ही हमारा सैंपल पेपर स्टार्ट हो जाता है। सैंपल पेपर स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन ए हमारा किस प्रकार दे रखा है। एक्सपोनेंट पूछा किसका, 3 का। एक्सपोनेंट पूछा किसका, 3 का। किसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2025 के में। किसके में, 2025 के में। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2025 3 से करोगे तो 675, फिर 3 से करोगे तो 225, फिर 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 75, और फिर अब किससे करोगे, 3 से 25, फिर 5 से 5, 5 से 1। तो 3 कितने, 1 2 3 4। तो 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। तो 3 का एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर, 4। 3 का एक्सपोनेंट क्या है, 4। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन। कितना क्या हो जाएगा आंसर, डी ऑप्शन। देख रहे हो बच्चों, कितने फुद्दू फुद्दू सवाल पूछे आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में। तो यहीं से ही आप अपना अनुमान लगाते जाना कि आपका बोर्ड का पेपर कैसा आएगा। तो देखो, इफ 2024x प्लस 2025y इज इक्वल टू 1, है ना, और 2025x इस कुछ नहीं करना, x माइनस वाई निकालना, x माइनस वाई निकालना। कुछ मत करो, इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है ना। अब देखो क्या है, 2025x माइनस 2024x। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 2024y माइनस 2025y। और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 1, और फिर इधर भी माइनस का 1, माइनस का 1। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये तो पूरा का पूरा कट के क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस का y, माइनस का y, और उधर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, माइनस का 2। क्या आ गई, माइनस का 2। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस का 2। क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है भाई, चलो आगे चल लेते हैं। पूछा है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग -2 और 5 एज इट्स जीरोस। तो ये पूछा है तुमसे, ऐसे कौन से पॉलिनोमियल होंगे जिनमें -2 और 5 उनके जीरोस होंगे, -2 और -5 उनके जीरोस होंगे। तो वो वाला फॉर्मूला पता होगा तुम्हें, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस, है ना, अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो के की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। के की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका, इनफाइनाइटली मैनी। इनफाइनाइटली मैनी, के की वैल्यू 1 भी ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। तो इक्वेशंस बहुत सारी हो जाएगी। इक्वेशंस क्या हो जाएगी, बहुत सारी। तो आपके पास यहाँ पर क्या होगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है भाई, अगला चलो, क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है। तो देखो, इसका a प्लस बी का खुलेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये खुलेगी तो ये तो पहले से ही है यहाँ पर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन देखो, जब ये x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक एक्स स्क्वायर इधर है, तो इससे एक्स स्क्वायर से वहां जो एक्स स्क्वायर आएगा वो कट जाएगा। तो इसका तीसरा जो इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर, जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सी। मैं जल्दी जल्दी, थोड़ा आपको लग रहा होगा मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, बट हाँ बच्चों, मेरी थोड़ी स्पीड ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी करना, हमें 1 घंटे के अंदर अंदर ये काम करना है। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x x प्लस 10 3x माइनस 3x प्लस 2, ये तीनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो बच्चों देखो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या होती है, देखो ये देखो, 1 2 3, 2 का 2 इंटू 2 करके क्या आ गया, 4। क्या आ गया, 4। और 1 प्लस 3 भी क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, 4।
हमें एक एपी बताना है, हमें एक एपी बताना है जिसके लिए क्या हो कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो, क्या हो कॉन्जिक्यूटिव टर्म, और यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू बता देनी है, किसकी वैल्यू बता देनी है, एक्स की। तो देखो कितना आसान है, तो बीच वाली जो टर्म है टू टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये हमें करना है। तो बी क्या है तुम्हारा 2 इंटू एक्स प्लस टेन, एक्स प्लस टेन, ए क्या है 2x प्लस सी क्या है 3x प्लस 2। तो इधर क्या हो जाएगा 2x प्लस 20, ये क्या हो जाएगा 5x प्लस में 2, तो ये x इधर ये काम करो 20 माइनस 2 5x माइनस 2x 18 हो गया, और इधर क्या हो गया ये 3x हो गया। तो 18 अपॉन में 3 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी यहाँ पर 3 नहीं 6 आ जाएगी, क्या आ जाएगी वैल्यू 6, क्या आ जाएगी 6। तो 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या चीज 6। ठीक है भाई, समझ आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो इफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, मतलब ये एन टर्म तुम्हें दे रखी है, ठीक है, इसका सम क्या है, इसका सम क्या है 25k, क्या है 25k। तो k की वैल्यू बताओ, यहाँ पर k की वैल्यू बताओ। तो फॉर्मूला तुम्हें पता होगा n, देखो ये नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के लिए होता है n प्लस वन अपॉन में टू इज इक्वल टू 25k। तो n की वैल्यू डालो, n की वैल्यू Sn है, ये क्या है बच्चों Sn है, ठीक है ना। n की वैल्यू क्या डालेंगे हम 51 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 25k। तो यहाँ से इसको काटोगे कितने में कटेगा 25 पे, 25 इसके नीचे जाएगा, इसको काट देगा, तो k की वैल्यू यहाँ से सीधी सीधी क्या आ गई 51। तो बच्चों देखो आंसर क्या आ गया तुम्हारे यहाँ पे 51, क्या आ गया 51। देख रहे हो ना, हम इतनी जल्दी जल्दी हम अपने छठे क्वेश्चन तक भी पहुंच चुके हैं, है ना। चलो अब आगे चलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट cos 30 sin 30 cos 60 और माइनस, देखो अब cos 30 की वैल्यू डाल दोगे, sin 30 की वैल्यू डाल दोगे, इन सब की जब तुम वैल्यू डाल दोगे, जब इन सब की वैल्यू डाल दोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कुछ क्या 2 यूनिट्स, क्या आ जाएगा 2 यूनिट्स। इन सब की बच्चों कुछ नहीं करना, इन सब की डिस्टेंस फॉर्मूले में आपको वैल्यू डाल देनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यह होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें आप वैल्यू डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो बात खत्म, क्या आ जाएगा इसका आंसर √2 यूनिट्स। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ भाई, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच इज मिरर इमेज ऑफ पॉइंट ये -3 और 5 अबाउट x एक्सिस आर। देखो क्वाड्रेंट्स बनाओ, यहाँ पर दोनों प्लस होती है, यहाँ पर दोनों प्लस होती है, यहाँ पे क्या होती है ये x क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा, और y क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो ये वाले क्वाड्रेंट यहीं आ रहे हैं, तो कहीं यहाँ पर आएगा, ये कहीं यहाँ पर आएगा, -3 और 5 थोड़ा और ऊपर आएगा, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब बोला x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी क्या इमेज बनेगी, मिरर इमेज, तो यहाँ कहीं बनेगी, यहाँ पर x भी माइनस में और y भी माइनस में, तो x और y दोनों माइनस किस में है सी ऑप्शन में। हाँ तो बच्चों ठीक हो गया आपका, बिल्कुल ठीक हो गया। चलो आगे चलते हैं। ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ दोनों कब इक्वल होंगे, तो AB EF के बराबर दे रखा है, AB EF के बराबर दे रखा है, और AC बराबर नहीं, सॉरी बच्चों प्रोपोर्शनल, AC किसके बराबर दे रखा है DE। तो देखो इनको ऐसे सिमिलर प्रूफ करने के लिए ये वाला एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ई के। कौन सा ऑप्शन है ये वाला, ये वाला। नेमिंग पता है ना आपको कैसे होती है, देखो मान लो इसकी ABC हो रही है ना, तो इसकी क्या होगी EFD, क्या होगी इसकी नेमिंग EFD, ठीक है भाई। आगे इस वाले क्वेश्चन में ABC PQR पे क्या है, वो है सिमिलर है, क्या है सिमिलर। पेरीमीटर पूछा आपका ट्रायंगल PQR का, तो देखो तुम्हें पता है ये इसके दुगनी है, तो ये भी इसके दुगनी हो जाएगी 6, ये भी इसके दुगनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4 नहीं सॉरी 8, क्या हो जाएगी 8 18 और ये 24, तो इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन है विजुअल इंपेयर्ड वाले लोगों के लिए, ठीक है। आ जाओ ये वाला देखते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो रेडियस r दे रखा है सर्कल का, टचेस द साइड ऑफ ट्रायंगल इज, है ना। अब देखो ये तुम्हारा
ट्रायंगल है, ठीक है। इसके बीच में एक वो दे रखा है। अब तुमसे आर की वैल्यू पूछिए, किसकी वैल्यू पूछिए, आर की। तुम्हें पता है आर किसके बराबर है, ईसी के बराबर है ना, है ना, ठीक है। और तुम्हें पता है ये वाला आर इसके बराबर है, ठीक है भाई, पता है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। तो हम एक इक्वेशन अपनी यहां से बना लेंगे कि क्या ए ई क्या है तुम्हारा, ए सी माइनस आर, ए सी माइनस आर, ए सी माइनस आर। और तुम्हें पता है कि ये इसके बराबर है ना, ये इसके बराबर है। तो ऐसे ऐसे करके फिर आप एक यहां से ले लोगे, एक यहां से ले लोगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी सी, बी सी नहीं सॉरी, बी डी, बी डी इज इक्वल्स टू, बी डी इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर, हाँ बी डी इज इक्वल्स टू बी सी माइनस आर, बी सी माइनस आर, ठीक है। हमें करना है रेडियस, रेडियस आर निकालना है हमको, अपना रेडियस आर निकालना है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें पता है कि हाँ AC हमें पता है कितना है 24 है, AC हमें पता है कितना है 24 है, और BC हमें पता है कितना है 7 है, कितना है 7 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, हमें ये वाली साइड AE दे रखी है, AE इसके बराबर है, AE इसके बराबर है, किसके बराबर है, AE इसके बराबर है AF इज इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट है, 24 माइनस आर, 24 माइनस आर, ठीक है। और ये वाली साइड BD किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसका क्या दे रखा है तुम्हें, BF, BF इज इक्वल टू 7 माइनस आर, 7 माइनस आर, ठीक है, ठीक है भाई। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं 25 बनाते हैं, क्या बनाते हैं 25। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो तुम, है ना, BF इज इक्वल PDF प्लस AF इज इक्वल टू 25। अब इसकी जगह इनकी वैल्यू लिख दो, क्या लिख दोगे इनकी वैल्यू, ये BF की वैल्यू तुम्हारी क्या आई थी 7 माइनस आर, प्लस में उधर क्या आई थी 24 माइनस आर इज इक्वल टू 25, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आर आर और आर माइनस लगेगा, माइनस 2r, माइनस 2r, ठीक है। और ये 24 और 7 कितना हो जाएगा, 24 और 7 कितना हो जाएगा, 24 और 7 तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा 24, 24 और 6 है ना, ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे प्लस का 31, प्लस का 31, हाँ प्लस का 31, ठीक है। और ये इधर 25 है, 25 है, उधर चला जाएगा 2r, 2r, ये इधर जाके क्या हो जाएगा 25 माइनस 31, क्या आ गया 6 आ गया, क्या आ गया 6, आर क्या दे रखा है ना, आर है तुम्हारे यहाँ पर, तो ये 2 उसके नीचे चला जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 2, 6 अपॉन में 2, तो यहाँ से आर तुम्हारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, आर क्या आ जाएगा 3, माइनस में आ नहीं सकता आर, तो आर क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा, आर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये क्या है करेक्ट आंसर है, क्या है, ओ सॉरी हट गया सॉल्यूशन, कोई नहीं पॉज करके देख लेना, मतलब इक्वेशंस बताने हमें सिर्फ आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या आ गई 3 आ गई, क्या आ गई 3 आ गई। तो आपको बस ऐसे इक्वेशंस के साथ खेलना आना चाहिए, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। ये विजुअली इंपेयर्ड वाले मैंने करा रहा क्योंकि तुम अंधे नहीं हो, ठीक है ना सॉरी भाई, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल्स टू यूनिटी, इसमें यूनिटी के बराबर कौन नहीं है, यूनिटी के बराबर कोई नहीं है, ये यूनिटी के बराबर है, यूनिटी के बराबर है ना, ये यूनिटी के बराबर है, ठीक है। ये 10x, 10x क्या होता है, कोट होता है 1/10x, 1/10x, 10x से 10x कट गया 1 के बराबर है, ये भी, बट ये -1 के बराबर है, ये -1 के बराबर है, क्योंकि ये माइनस में होता है आपका, ये प्लस में होता है, ठीक है। लेकिन अभी ये ऐसा है तो माइनस कॉमन लेके ये माइनस में आ जाएगा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये क्वेश्चन आपके बहुत आसान होते हैं। अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की अपर लिमिट पूछिए, मीडियन क्लास की अपर लिमिट पूछिए, तो मीडियन क्लास की अपर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी यहाँ से 15 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, मीडियन क्लास की अपर लिमिट आपकी 15 हो जाएगी, है ना, मीडियन क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और उसकी वो, ठीक है ना। चलो भाई देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क भी दे दूंगा, बट ठीक है चलो मैं थोड़ा समझा भी देता हूँ। तो ये क्या होता है 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मोड और 2 मीन, ठीक है ना। हाँ भाई आसान हो गया, 2 बी क्या दे रखा है, बी तुम्हें दे रखा था तुम्हारा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 4 प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा
9, 4 + 9 क्या होता है 13, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 13 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है भाई, ठीक है भाई, 13 आंसर आ जाएगा। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Q, एक एक्सटर्नल पॉइंट है Q, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है Q, इससे एक टेंजेंट जा रही है, टेंजेंट कितनी है 12 सेंटीमीटर, कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये एक रेडियस है, और इससे सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है 13 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें पाइथागोरस लगा देना। क्या लगा देना पाइथागोरस। एमसीक्यूज के लिए एक आसान चीज बताता हूँ, आसान चीज बताता हूँ। क्या करो 12 का स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर 169, 169 माइनस 144 क्या आ गया तुम्हारा से 25, 25 अंडर रूट में तो क्या आ गया 5, सीधा आंसर, सीधा सीधा क्या आ गया 5, सीधा 5। कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, एपीओ पूछा हुआ है, एपीओ ये वाला एंगल पूछा हुआ है। क्वेश्चन देख ही नहीं रहा जी, मैं तो देख ही नहीं रहा क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा 120 60 65 65 डिग्री, ये तुम्हें पता है 90 डिग्री है, तो 65 + 90 कितना होता है, 65 + 90 कितना होता है 155, कितना होता है 155, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 डिग्री आ जाएगा, तो 25 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, 25 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, देख लो 155 160 और 20, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये तुम कर लेना, तुम हो ना विजुअली इम्पेयर्ड, तुम कर देना। हाँ भाई, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस दे रखा है दो सर्कल का, सरकमफेरेंस दे रखा है दो सर्कल का, क्या होता है 2πr1 2πr2 3/4, 2π से 2π कट गया, तो r1 अपन में r2 का रेशियो क्या आ गया 3/4। उनके एरिया का रेशियो पूछा, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये r1 या r2, पाई से पाई फिर कट गया, तो r1 का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो क्या हो गया 9/16, 9/16। अन इवेंट मोस्ट अनलाइकली टू हैपन, सबसे कम लाइकली, ये तो थोड़ा ज्यादा है, ये उससे कम, ये उससे कम, सबसे कम ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या देखना है। देखो भाई, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर पैरेलल, देखो ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, दोनों लाइन जोड़ी, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। हाँ भाई बिल्कुल सही बात बोल रखे। इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है सेम रेशियो, देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हाँ भाई ठीक है, उसकी क्या रीजन है, तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा ए इसका आंसर हो जाएगा, असर्शन रीजन दोनों ठीक है, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी है। ये देखते हैं भाई, दो कॉइंस हमने साइमल्टेनियसली उछाले, साइमल्टेनियसली उछाले, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टू कॉइंस आर टू हेड्स, दो हेड, हेड हेड, ठीक है, और एक हेड एक टेल, और हाँ और टेल और टेल, हाँ तीन बोली है प्रोबेबिलिटी, तीन पॉसिबल आउटकम्स पर चार होते हैं, एक होता है टेल हेड, एक होता है टेल हेड, तो चार आउटकम्स होते हैं, तो इनका पहला ही क्या हो गया गलत हो गया, तो पहला ही गलत हो गया, तो असर्शन क्या है फॉल्स है, और रीजन क्या है ट्रू है, रीजन क्या है ट्रू है। तो बच्चों देख रहे हो ना, हमने कितनी जल्दी हमने एमसीक्यूज कर लिया, 20 मिनट भी नहीं होंगे, 20-30 मिनट होंगे वीडियो को, हमने एमसीक्यूज सारे के सारे अपने निपटा लिए। अरे वाह अरे वाह, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कितना आसान है, कितना आसान है। तो देखो क्या होगा, बस मैं स्टार्ट करा देता हूँ, बस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें 11 क्या लेना है, कॉमन लेना है, 11 क्या लेना है कॉमन, 2 × 5 × 7 × है ना 1, है ना इंटू 1 प्लस में 1 × 30। कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करना आपको, बस इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, और इसको यहाँ 11 है तो जो मल्टीप्लाई करके उसमें यहाँ लिख देना, और कहना हैंस इट हैज टू फैक्टर नाउ देन इट इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो हमें कंपोजिट नंबर इसको प्रूव करना है, कंपोजिट नंबर इसको प्रूव करना है। तो एक फैक्टर 11, एक फैक्टर जो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आया सम करके आएगा, और एक फैक्टर इसका हो गया इसका 1, क्या हो गया 1, तो ये क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन पहले चैप्टर का, पहले चैप्टर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय बोथ, स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो जाए, दो दोनों से डिविजिबल हो जाए, तो इसका क्या निकालोगे बच्चों एलसीएम निकालोगे, क्या निकालोगे एलसीएम। मैं होप कर सकता हूँ, मैं होप कर सकता हूँ आपको एलसीएम लेना आता होगा। हाँ भाई सर क्यों नहीं आता, बिल्कुल आता है एलसीएम लेना, बिल्कुल आता है। तो क्या करोगे इसका एलसीएम कुछ में कैसे 2 2 3 3 1 1 ऐसे आएगा, मुझे एनसीईआरटी का थोड़ा याद होगा ना इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है भाई, ये देखो हाँ, तो क्या दे रखा है x + y = 5, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस निकालने मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये वाली चीज निकालनी है। ठीक है, तो अब इसमें हमें x दे रखा है 3 + y = 5,
तो ये तीनों से जाके y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 2 आ गया। तो अब इसमें यहाँ पर लगा के क्या निकाल लोगे, इसके रेडियस निकाल लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा सीधा सीधा तुम्हारा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, बहुत आसान, डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस बीच में, ठीक है। तो x2 माइनस x1 भी आसान है और y2 माइनस y1 भी आसान है। तो बच्चों ये तो तुम कर ही लोगे, ठीक है ना। हाँ, और ये विजुअली इंपेयर्ड के लिए भी दे रखा है तो वो भी कर ही लेना, प्रैक्टिस करो तो सभी कर लेना, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसका डिस्टेंस निकाल लेना, ठीक है भाई, इसका डिस्टेंस निकाल लेना। देखो, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके जीरोस 2 और -3 दे रखे हैं, देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो देखो ये क्या होता है तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे। तो ये तुम्हें क्या दे रखा है a प्लस 1 किसके बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है तुम्हारा 2 प्लस -3, तो ये क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 1, क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो a यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा 0, a क्या आ जाएगा तुम्हारा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई 0 आ जाएगा, ठीक है। और b क्या आ जाएगा तुम्हारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू माइनस का 3, तो क्या आ जाएगा माइनस का 6, तो a की वैल्यू क्या आ गई 0 और b की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 6, ठीक है। तो ये तुम्हारी भी वैल्यू आ जाएगी, मैं होप करता हूँ ये चीज, ठीक है ना, ठीक है भाई। इसके नेचर निकालना है रूट्स का, तो इसका d फाइंड आउट करोगे कैसे, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम्हारे रूट्स क्या आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, रूट्स क्या आ रहे हैं पॉजिटिव, तो क्या आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब रियल रूट्स आएंगे और दो अलग अलग रूट्स आएंगे, तो बच्चों इसका डी निकाल लेना, ज्यादा मेहनत में सकता है करनी नहीं, लो मैं करा देता हूँ। बी क्या दे रखा तुम्हें 4 का स्क्वायर माइनस 2 नहीं बच्चों 4 है, 4 इंटू ए क्या है a1, सी क्या है माइनस √3/2, तो ये 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 4 3 जा 12√2, बस। क्या है पॉजिटिव ही तो है, ये पॉजिटिव ही तो है, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव है तो यार ये मैं नहीं करा रहा है, ये तो बहुत आसान है, तो तुम खुद भी कर लोगे, ये वाला देखो साइन की वैल्यू दे रखी है, साइन क्या होती है, साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आ गया तुम्हारा 7 और हाइपोटेनस तुम्हारा आ गया के ले लेना, ठीक है, और ये आ गया 25 के, कुछ नहीं करना, इसके बाद क्या करना है, अब ट्राइंगल ले लेना, परपेंडिकुलर आ गया 7 के और ये कितना आ गया तुम्हारा हाइपोटेनस कितना आ गया 25 के, 25 का स्क्वायर 625, ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49, तो क्या आ गया यहाँ से तुम्हारे क्या देगा कुछ 13 कुछ आएगा, तो देख लेना वो, ठीक है। एक बार पाइथागोरस लगा के इसका आंसर निकाल लेना और उसके बाद में साइन इंटू कोस 10 प्लस इसमें पूरा पुट करके और इसकी वैल्यू निकाल लेना, ये एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों, हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूं मत समझो कि स्पून फूडिंग है कि मैं तुम्हें चम्मच लेकर आऊंगा और तुम्हें पिला दूंगा, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, कॉपी पेन लेके बैठो, बुरा तो नहीं मानोगे ना भाई। देखो शो दैट √2 माइनस √5 इज इरेशनल, बहुत आसान है, सबने बहुत बार कर लिया होगा, तो जरूरत नहीं मुझे कराने की, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है, ठीक है भाई। मॉडल एग्रीकल्चर, मॉडल निकालना है तुम्हें, क्या निकालोगे हैं, फॉर्मूला बताओ मोड का फॉर्मूला, देखो क्या होता है 2f, है ना, वो f0 f1 माइनस f2, वो वाला फॉर्मूला अपना लगा के 2f1 माइनस f1, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा के इंटू h, वो जो भी फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूले को लगा करके इसका आंसर तुम निकाल लेना। इसका क्या निकालना है तुम्हें, मोड निकालना है, मैं बस इतना बताता हूँ, इसका तुम्हें मोड निकालना है, बस इसका मोड निकाल के कमेंट सेक्शन में फेंक के मारो आंसर, चेक कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या दे रखा है, देखो भाई मीन तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, एनसीईआरटी के फुद्दू क्वेश्चन बेसिक फ्रीक्वेंसी निकालने वाले बच्चों, मैं आज यहाँ पे खड़ा होके तुमसे एक बात बता रहा हूँ कि तुम्हारे बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन बेसिक फ्रीक्वेंसी का नाम मिले तो कमेंट सेक्शन में आके लिख देना कि सर आप झूठ बोल रहे थे, सर आप झूठे हो,
ठीक है, लिखना सर आप झूठे हो, आपने हमारे साथ बेवफाई करी है, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसमें तुम मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, ठीक है ना। क्या है, मीन तुम्हें दे रखा है, मीन तुम्हें दे रखा है, मीन दे रखा है तुम्हें 54, मीन दे रखा है तुम्हें 54, और पी की तुम्हें वैल्यू निकालनी है, पी की तुम्हें वैल्यू निकालनी है, तो एफ आई एक्स आई अपॉन में F1, ठीक है। तो ऐसे करके इसकी इक्वेशन बना करके और इसकी वैल्यू निकाल लेना, इसकी वैल्यू निकल जाएगी बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, सर्कमस्क्राइब करता है एक सर्कल को, गिवन कर रखा है आपको फिगर में, आपको ये प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है। तो कुछ नहीं करना, आंख मीच लो, आंख मीच लो, टेंजेंट लगा दो, ये इसके बराबर बता दो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर, और इक्वेशन बना दो, और क्या बना दो, इक्वेशन बना दो, और क्या बना दो, इक्वेशन बना दो। आओ देखो कर लेते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। ए एस इज इक्वल टू AP BP, देखो हाँ, BP इज इक्वल टू BQ, और CQ इज इक्वल टू CR, और RD इज इक्वल टू हाँ ये वाला, हाँ ये क्या है तुम्हारा SD, ठीक है। अब हम पहले अपने पेयर्स बना लेते हैं, हमें यहाँ पर AB चाहिए, AB एक लाइन है ये वाली, तो इसमें AP आ रहा है और BP आ रहा है, AP आ रहा है और BP आ रहा है, तो AP BP आना चाहिए, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, AP इधर लिख देते हैं, AS इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा AB बन जाएगा, हमारा AB बन जाएगा। अब हमें CD बनाना है, CD है ना, है ना, CD किधर बनाना है हमें, CD चाहिए, CD कौन सी लाइन है, CD ये वाली, CD के लिए हमें क्या चाहिए, CR इधर चाहिए, CR हमें इधर चाहिए, तो इसको हम इधर ऐसे ले आएंगे, CR इज इक्वल टू CQ, CR इज इक्वल टू CQ, और हमें नीचे क्या चाहिए, AD चाहिए, क्या चाहिए, AD, ठीक है। अब हमें AD चाहिए नीचे, है ना। तो अब हम एक बार ऐड कर लेते हैं इक्वेशंस को, AP प्लस BP, AP प्लस BP क्या बना रहा है हमारा, AP प्लस BP और CR प्लस RD, CR प्लस RD, और ये ऐसे ही इन दोनों का और इन दोनों का पेयर बना देगा ना, सॉरी इन दोनों का और इन दोनों का, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या जाएगा, AS प्लस SD और प्लस BQ प्लस CQ, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा AB प्लस में CD, AB कहाँ है, AB ये दोनों बना के AB बन गया, और ये दोनों बना के CD बन गया, क्या बन गया, CD, और ये क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा इधर BQ, है ना, BQ नहीं बनेगा, सॉरी BC बनेगा, क्या बनेगा, BC, तो इसको इधर ले आएंगे, AB प्लस CD डिवाइडेड बाय, हाँ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इसको इंटू में 1 है ना, इंटू में 1 है इसके, है ना, दोनों साइड में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हाँ तो ये पूरा नीचे आ जाएगा, इसके पूरा नीचे आ जाएगा, AD प्लस में BC इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से तुम्हारा ये पूरा सोल्व हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ से हमारा ये काम भी खत्म हुआ, ये काम भी खत्म हुआ। देखो भाई इक्वेशन में तुम्हें बना के जोड़ दूंगा, बाकी अपने आप करना। सिडनी, देखो टेस्ट क्रिकेट की बातें सुनते ही मेरे को तो विराट कोहली याद आता है, जिन बच्चों को टेस्ट क्रिकेट की बात सुन के विराट कोहली याद आता है, और उसकी याद आ जाती है 10,000 रन पूरे करने थे, 270 970 रन गए, कोई नहीं बच्चों, ये सब दुख चलते रहेंगे जिंदगी में। 50,000 पीपल है कहाँ पर, क्रिकेट मैच में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लास्ट टाइम हुआ था, जो कि लास्ट मैच था विराट कोहली का पर्थ में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में, अरे वो भी क्या दिन थे। तो बच्चों देखो क्या था, एक्स नंबर ऑफ अडल्ट ने अटेंड किया था क्रिकेट मैच, और वाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो मतलब एक्स प्लस वाई मिलके कितना हो रहा है बच्चों, 50,000, कितना हो रहा है, 50,000, 50,000 क्या है बच्चों, लोग है, 50,000 क्या है, लोग है। अब क्या है, एक्स क्या है यहाँ पर तुम्हारे, एक्स क्या है बच्चों, यहाँ पर एक्स है तुम्हारे नंबर ऑफ अडल्ट, और वाई है तुम्हारे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, है ना, वाई है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, और कॉस्ट है टिकट की कितनी, 1,000 रुपए, किसकी, चाइल्ड की, और अडल्ट की, हाँ मतलब
अडल्ट की कॉस्ट है 1000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1000x प्लस 200y इज इक्वल टू कितनी कितनी 4,20,00,000, 4,20,00,000, 4,20,00,000 टिकट के पूरे प्राइस कलेक्ट हुआ, 4,20,00,000 टिकट का पूरा प्राइस कलेक्ट हुआ। एक जीरो बच्चों ने कम भी बना दी, देख रहे हो इतना पैसा है उनके पास में, एक जीरो हमें कम रह गई, एक दो जीरो, हाँ भाई 4,20,00,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगा के अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आ जाओ बच्चों कर लेते हैं, ठीक है ना। मैंने इक्वेशन बना के दी थी, पहले तो इसको मैं कॉमन भी लेके दे देता हूँ, इसमें 200 कॉमन ले लो, 200 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 500, 500x है ना, 200 कॉमन लेके 500x, ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा तुम्हारा कहीं ना कहीं 21, जीरो कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। नहीं 2 जीरो कम भी तो हो जाएंगे, ये जीरो से कट भी तो जाएंगे, तो 2 जीरो पुचुक करके उड़ा देंगे हम, ठीक है। एक कितने 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो अब कितने बचेंगे 4, तो एक जीरो हम यहाँ से हटा देंगे, ये इसको यहाँ लगा लेना, ठीक है ना, वो सब कर लेना। तो अब कितने बचे 21,000, 21 लाख, 2,10,000, क्या बचे 2,10,000। तो एक इक्वेशन बच्चों तुम्हारी ये है, एक इक्वेशन तुम्हारी ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो कुछ मत करना, तुम्हें निकालना है अडल्ट, अडल्ट मतलब तुम्हें y निकालना है, यहाँ पे अपना y निकालना है। तो तुम यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से अपना y निकाल लोगे, अपना y निकाल लोगे। तो हाँ बच्चों निकाल लेना। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना, तो देखो ये वैसे होते हैं वाले क्वेश्चन, बॉक्स बनाना, बॉक्स बनाना, बॉक्स बनाना, x की वैल्यू लेट करना, y वो सब कर लेना, ठीक है। तो ये ऐसे करके इसको ग्राफिकली ग्राफ में पुट करके अपना आंसर निकाल लेना, अपना आंसर निकाल लेना। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा एक क्वेश्चन, sin x माइनस कोस x प्लस 1 sec x माइनस tan x, ये तुम्हें प्रूव करना है। तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ो, sin x माइनस कोस x प्लस में 1, ठीक है। इसको देखते हैं, थोड़ा सा इधर ले लूं, हाँ हाँ चलो इसको ऐसे कर देता हूँ, हाँ होप सो तुम्हें दिख रहा होगा। तो ये जो sin x और ये है ये वाला sec x वाला, तो sec को तुम कैसे लिख सकते हो, sec को तुम लिख सकते हो तुम्हारा 1 अपॉन नहीं 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 नहीं, किसको लिख सकते हो तुम 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस x, और इसको क्या लिख सकते हो तुम sin x अपॉन में कोस x, sin x अपॉन में कोस x। तो इसको तुम अगले स्टेप में क्या कर दोगे, अगले स्टेप में क्या कर दोगे इसको, वो वाला तुम्हारा एज इट इज आ जाएगा, वो वाला तुम्हारा एज इट इज आ जाएगा sin x प्लस में cos x प्लस में 1, और ये तुम्हारा आ जाएगा माइनस sin x अपॉन में cos x, ठीक है भाई, ठीक है आ जाएगा, ठीक है भाई हो गया। हाँ ये 1 माइनस होगा, 1 माइनस, ठीक है 1 तो रहेगा ना फिर भी, हाँ हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद तुम इसके बाद इसके बाद क्या कर सकते हैं हम बच्चों, इसके बाद में हम करेंगे अपना, इसके बाद हम पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे करेंगे हम sin x प्लस में 1, sin x प्लस 1, इसके साथ इसको अलग मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस sin x, ठीक है अपॉन में cos x, और उसको हम अलग करेंगे प्लस में cos x 1 माइनस sin x अपॉन में cos x। तो cos x से cos x कट जाएगा, cos x से cos x कट जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा, एक सेकेंड 1 प्लस में है, ठीक है हाँ ठीक है। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 का स्क्वायर, अपॉन में नीचे क्या रहेगा तुम्हारा cos x ही रहेगा, ठीक है। और इधर क्या है तुम्हारा 1 माइनस साइन x, 1 माइनस साइन x तुम्हारा ऐसे का ऐसा ही, ऐसे का ऐसा ही है। तो इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x या cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर x ही ले लो, x ले लो, और नीचे क्या है तुम्हारा cos x। तो इस cos x से इसका स्क्वायर कट जाएगा, इस cos x से इसका स्क्वायर कट जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या बचा, तुम्हारे यहाँ पे cos x बचा, प्लस में ऊपर 1 माइनस में sin x। तो यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। हाँ इसमें से माइनस कॉमन ले लेना, इसमें से माइनस कॉमन ले लेना, तो बस कुछ नहीं करना, ये हो गया तुम्हारा cos x
प्लस में साइन एक्स माइनस का 1। तो तुम्हारा ऐसे सॉल्यूशन हो जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन हो जाएगा। थोड़ी देर बच्चों इसको ऐसे ऐसे करके पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा सा ये ऐसा हो गया। मैं तुम्हें थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए मैं इसको पूरे को इसमें जूम कर देता हूँ, ताकि तुम्हें बिल्कुल एक वाइट स्क्रीन दिख जाए, साफ चटक। तो हाँ बच्चों, ऐसा कुछ था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको हमने सोल्व कर लिया, इसको हमने सोल्व कर लिया। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री का एक दो ही क्वेश्चन होता है, तो उसमें दिक्कत होती है, बाकी तो इतनी जगह रहती है स्लाइड में, ठीक है। अब ये देखो, फर्स्ट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी हित का एन टर्म का सम दे रखा है, तो तुम्हें इसमें nth टर्म निकालनी है एपी की। nth टर्म मतलब वो जनरल टर्म ए एन वाली, एस एन की तुम्हें दे रखी है। तो इसमें क्या करोगे तुम, एन को 1 ले लोगे, तो तुम्हारे पास ए आ जाएगा, तुम्हारा फर्स्ट टर्म आ जाएगी। जब तुम एन को 2 लोगे तो तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म आ जाएगी, है ना। फर्स्ट टर्म आ जाएगी और सेकंड टर्म आ जाएगी। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके तुम अपनी सेकंड टर्म निकाल लोगे। आज बच्चों ये क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। 5n का स्क्वायर माइनस एन, 5n का स्क्वायर माइनस एन, यहीं पर ले लेता हूँ मैं। देखो 5n का स्क्वायर माइनस एन, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा 5 ही हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 8 ए तुम्हारा कितना आ गया, 5 आ गया। एक सेकंड बच्चों, मैं इक्वेशन चेक कर दूं, मेरी इक्वेशन ठीक है ना। बस मेरे को बाकी किसी चीज की दिक्कत नहीं है, मैं इक्वेशन चेक कर दूं बस। 5n स्क्वायर माइनस एन, 5n स्क्वायर माइनस एन, ठीक है। ठीक है, हाँ भाई। तो ए तुम्हारा क्या आ गया, 5 आ गया, ए तुम्हारा 5 आ गया। अब इसकी जगह 2 लिख दो, एन की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर 4, और ये जगह 20 माइनस 2। तो एन तो तुम्हारे सेकंड टर्म का दोनों का सम आ गया, वो क्या आ गया, एस एन एस टू मतलब कितना आ गया तुम्हारा, 18 आ गया। क्या आ गया, 18। तो 18 माइनस 5, 18 माइनस 5, तो A1 तुम्हारा कितना है, A1 है तुम्हारा 5, तो A2 यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा, 18 माइनस 5 कितना होता है बच्चों, 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है, ठीक है भाई। A1 आ गया तुम्हारा, A2 भी आ गया तुम्हारा। जनरल टर्म क्या होती है, यहाँ से क्या निकालोगे, अपना D निकालोगे, तो क्या आएगा तुम्हारा 13 माइनस 5। 13 माइनस 5 क्या होता है बच्चों, 13 माइनस 5 होता है तुम्हारा 8 आ गया तुम्हारा। क्या आ गया, 8 आ गया। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 डी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से तुम्हारा, कुछ गलती तो नहीं हुई है, कुछ गलती तो नहीं हुई है। 5n का स्क्वायर माइनस 1, मैं बोल रहा था बच्चों कुछ तो गलती हुई। देखो यहाँ पर क्या है, 5 था, 5 माइनस 1 ये 4 आना था। A1 तुम्हारा 4 था, A1 तुम्हारा 4 था, ठीक है। अब ये यहाँ पे 13 में से 4 माइनस होगा, तो 13 में से 4 माइनस होगा तो क्या आएगा तुम्हारा 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। वही मैं सोच रहा था कुछ तो गलती है ना। 5 प्लस 5 माइनस 1 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 प्लस डी क्या आया तुम्हारा 9, तो क्या आएगा 9n, 9n माइनस में 9, 9n माइनस में 9, ठीक है ना। 13 माइनस 4 9 ही तो होता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पूरा ही गलत हो गया बच्चों, क्वेश्चन पूरा ही गलत हो गया। डी, डी की वैल्यू तुम्हारी यहाँ से क्या आएगी, देख लो ना, एक एक वैल्यू गलत लेते तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो डी की वैल्यू क्या थी तुम्हारे यहाँ से, A2 माइनस A1, तो डी की वैल्यू तुम्हारी यहाँ से क्या आ गई 13। वहां पे क्या आया था तुम्हारा सेकंड टर्म क्या आई थी 18, और फर्स्ट टर्म तुम्हारी क्या आई है 5 थोड़ी ना आई है, अब 4 हो गई है। क्या हो गई 4, तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा 18 माइनस 4 14, क्या हुआ 14। अब यहाँ पे क्या लोगे 14 माइनस में 4, तो ये क्या आ गया तुम्हारा 10 आ गया। अब जनरल टर्म लेंगे a प्लस में n माइनस 1 डी, तो a तुम्हारा कितना आ गया, a तुम्हारा बच्चों बहुत बार क्वेश्चन कराया फिर भी देखो गलती हो रही है, तुम तो वैसे भी एक बार कर रहे हो। अब a क्या है तुम्हारा, a तुम्हारा है 4, n माइनस 1 यहाँ क्या आएगा 10n माइनस में 10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10n माइनस में माइनस का 6, तो 10n माइनस 6 इज द करेक्ट आंसर। देखो एक बारी फिर से एक बारी अच्छे से रीचेक कर लेना। 4 5 माइनस 1 4, ठीक है। 5 का ये 4 का 4 हो गया 4 20, 20 माइनस 2 18, ठीक है। दोनों को क्या करा हमने माइनस करा, सेकंड टर्म प्लस फर्स्ट माइनस फर्स्ट टर्म 14 आ गया। 14 में से 4 को माइनस करा तो तुम्हारा क्या आ गया डी आ गया, डी तुम्हारा 10 आ गया। वहां से तुम्हारी जनरल टर्म आ गई, जनरल टर्म आ गई।
मैं बस ये चाहता हूँ बच्चों कुछ भी तुम्हें गलत ना सिखाऊं मैं, बस और को मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है। 32 क्या है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग टू टू साइड है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें बीपीटी प्रूव कर देनी है, बीपीटी प्रूव कर देनी है बस, बीपीटी प्रूव कर देना, बात खत्म, बीपीटी प्रूव कर देना, बात खत्म। देखो ना 5 नंबर बीपीटी पक्के, 5 नंबर बीपीटी पक्के। एक और दावा कर रहा हूँ, बीपीटी जरूर आएगी, बीपीटी जरूर आएगी। ये क्वेश्चन देखो कैसे है, नंबरेटर, नंबरेटर क्या है, 3 लेस है उसके डिनोमिनेटर से, 3 लेस है उसके डिनोमिनेटर से, तो x माइनस 3, नंबरेटर 3 लेस है, ये अगर डिनोमिनेटर x है तो वो उससे x कम है, 3 यूनिट्स कम है, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, उसमें if 2 is added to both of its original है ना, अब एक और होता है x, इसमें 2 और 2 और माइनस कर दिया, x माइनस 3 में 2 और ऐड कर दिया और x में भी 2 और ऐड कर दिया, है ना। अब इन दोनों का सम का फ्रैक्शन क्या दे रखा है, 29/20, तो बच्चों कुछ नहीं करना, तुम्हें ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना, तुम्हें ये वाली चीज निकालनी है तुम्हें, ठीक है। अब क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे, पहले इन दोनों का एलसीएम लोगे, ठीक है, और फिर जो एलसीएम आएगा उसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपनी इक्वेशन बना लोगे और इसको सोल्व कर दोगे और x की वैल्यू निकाल के फिर इसमें पुट करके अपना ओरिजिनल फ्रैक्शन बना दोगे, ठीक है। बी पार्ट क्या देखा, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस, एक ट्रेन 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या होती है, 5 किलोमीटर पर आवर से हमने बढ़ा दी, 5 किलोमीटर पर आवर से हमने बढ़ा दी, ठीक है। अब स्पीड क्या, जो स्पीड थी पहले x, अब स्पीड क्या हो गई, स्पीड नाउ क्या हो गई, x प्लस में 5, और अब टाइम क्या लग रहा है, 2 घंटे कम लग रहा है, ओरिजिनल स्पीड निकालनी है, तो पहले t2 माइनस t1 कितना आ रहा है, 2 घंटे, कितना आ रहा है, 2 घंटे। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले t निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, t तुम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस, देखो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम होता है तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर अपॉन में क्या है तुम्हारा, पहले क्या था x, ये पहले वाला, अब वाला केस प्लस में 5, और पहले वाला केस क्या था तुम्हारा 300x, 300 डिवाइड बाय x, कितना आ रहा है तुम्हारा 2, कितना आ रहा है 2, एलसीएम लोगे, क्या लोगे, एलसीएम लोगे और अपना क्वेश्चन का आंसर कर दोगे, एलसीएम लोगे अपने क्वेश्चन का आंसर कर दोगे, है ना। ठीक है भाई, ठीक है, आसान क्वेश्चन, इजी पीजी। आगे चलते हैं, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 34 पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे पहुंच चुके हैं। अ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, है ना, ये एक चिमनी है, क्या है ये चिमनी है, ठीक है, और एक टावर है, यहाँ पे क्या है, टावर है ना, तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, फुट ऑफ टावर इज, हाँ ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट से इसके टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री, कितना बन रहा है 60 डिग्री, है ना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है फुट ऑफ फ्रॉम द ऑफ द फुट ऑफ चिमनी ऑफ द टॉप ऑफ टावर, मतलब टावर के टॉप से चिमनी के फुट से। अब ये होराइजन बनाओगे, ये वाला एंगल कितना बता रखा है तुमको, कितना बता रखा है 30 डिग्री, तो तुम्हारा ये वाला एंगल भी कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, यहाँ पे तुम्हें निकालनी लेंथ बतानी है किसकी, वायर, जो चिमनी से इसकी वायर बना रखी है, ठीक है, एक यहाँ पर एक वायर होगी उसकी बतानी है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले किसकी हाइट निकालोगे, तुम्हें टावर की हाइट दे रखी है कितनी 40 मीटर, ये तुम्हें गिवन है, तो यहाँ पर लगाओगे अपना, क्या दे रखा है तुम्हें, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है, तो क्या करना है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है, तो क्या लगाओगे tan 30 लगा के ये निकाल लोगे, ठीक है, निकाल लिया। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद जब तुम्हारे पास ये आ गई तो ये भी आ गई, ठीक है, फिर तुम क्या करोगे, तुम ये निकाल लोगे, ठीक है। अब 40 प्लस में ये किसकी हाइट आ गई, आपकी चिमनी की हाइट आ गई, किसकी हाइट आ गई, चिमनी की हाइट आ गई। अब तुम्हें ये पता है, और तुम्हें ये भी पता है ना, तो तुम क्या निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, इसकी हाइट निकाल लोगे, तो बस क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, ये तुम्हें मैं थोड़ा होमवर्क के लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन, मेरे को तो आता है, बट तुम्हें दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। A solid toy is in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone of height 2 cm, diameter, base कितना दे रखा है इसका, हाँ 4 सेंटीमीटर,
If a right circular cylinder circumscribe the toy, find the difference of the volume of cylinder and the toy. देखो एक सिलेंडर है, वो सर्कमस्क्राइब करता है अपने अंदर एक हेमिस्फीयर और उसके ऊपर एक कोन, तो समय सबसे पहले इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, और पूरे सर्कल के वॉल्यूम में, सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर देना। तो क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टॉय को कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो जब तुम ये कर दोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कुछ मत पढ़ो भाई, सीधा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी? बी एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, सी एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, डिस्टेंस निकाल दो, बात खत्म, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। If Bhavin and Chaitanya plan to meet at a club situation of midpoint of the line joining B and C, B और C, इसका मिड पॉइंट निकाल लो, बस बात खत्म मिड पॉइंट फॉर्मूले से। थर्ड का क्या दे रखा है, विच सोसाइटी इज द फारदेस्ट फ्रॉम ऑफिस? सबसे दूर कौन सी होगी ऑफिस से, सबसे दूर कौन सी होगी, निकाल लो भाई, चेक कर लो, जो सबसे दूर है वो तुम्हारा आंसर, ठीक है। आउट ऑफ बी एंड सी में से कौन सी सोसाइटी नियरर है ए से, किससे, ए से। अब ए के पास में इसमें से कौन सी पड़ रही है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ये पास पड़ रही है, ये पास पड़ रही है, तो देख लेना इसमें क्या पास पड़ रही है, डिस्टेंस फॉर्मूले से तुम्हारा काम हो जाएगा, डिस्टेंस और मिड पॉइंट फॉर्मूले से। ये देखो भाई, हाँ, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ, देखो भाई, हाँ भाई चलो ठीक है, सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। एल क्या होता है, एल होता है तुम्हारा थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। तो इसमें से कॉमन लो, ये कॉमन आ गया, एक आर कॉमन आ गया, और पाई भी तुम्हारा कॉमन आ गया, इतना तुम्हारा कॉमन आ गया। अभी एल है तुम्हारा, क्या है, एल के बाद तुम्हारा बचा क्या, एक तो इसका 2 बच गया, तो एल लिख लो सबसे पहले, एल इंटू आर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 कर देना, ताकि इस 2 से ये वाला 2 कट जाए, देखो भाई लिख दिया उसके टर्म्स में, लिख दिया भाई, कितना आसान था, कुछ मुश्किल नहीं था। What is the area of watered region in terms of पाई के टर्म्स में? तो इस पूरे एरिया का, क्या निकालोगे, सेक्टर का एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, तो इसको पाई के टर्म्स में छोड़ देना, पाई की वैल्यू में डालना, आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, इसमें पूछा है इफ द रेडियस दे रखा है 28। हाँ भाई देखो, क्वेश्चन में कुछ एक चीज गिवन है, क्वेश्चन में एक चीज तुम्हें गिवन होगी। अभी जब तुम यहाँ से अपना क्या निकालोगे, वाटर रीजन का एरिया निकालोगे, तो जो यहाँ से तुम्हारा एरिया आएगा, निकालेगा, अब आर तो बढ़ गया, रेडियस बढ़ गया, है ना। तो अब रेडियस बढ़ने के बाद भी एरिया सेम आना चाहिए, तो इसका एरिया तुम ले लेना, मतलब एरिया इसका ले लेना, इस वाला एरिया जो तुम्हारा आया है, और इसके साइड में क्या कर देना, बस आर चेंज कर देना, क्या लिख दोगे, पाई थीटा अपॉन में 360 पाई आर का स्क्वायर, आर ले लेना तुम्हारा 28, है ना, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है भाई, ठीक है। अब आर एक बार 21 ले लेना, 28 तुमने ऊपर ले लिया था, दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लेना, ठीक है। ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू पूछी है बच्चों, ये देखो क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, देखो भाई 24 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 3, तो ये सब कुछ मिला के तुम्हारा ना 90 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ये सब मिला के। तो 100 में से 90 गया तो x कितना आ गया, 10% आ गया, सीधा x कितना आ गया, 10% आ गया तुम्हारा x, तो x की वैल्यू सीधा कितनी आ गई, 10%। Find the probability that a randomly selected person has a rheus negative blood type, ठीक है भाई।
प्रोबेबिलिटी बतानी है, रैंडमली आप एक पर्सन सिलेक्ट करते हो तो उसका कैसा नेगेटिव ब्लड टाइप आएगा, कैसा रेहस नेगेटिव। रेहस नेगेटिव मतलब नेगेटिव में क्या है, देखो एक तो ये नेगेटिव है और एक ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो कितना आ गया, ये 10 है, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 कितना हो गया 24, 24 और 1, 24 और 1 25, कितना हो गया 25, ऊपर लिखेंगे 25, नीचे लिखेंगे 100, कटेगा क्या हो जाएगा 1/4, 1/4। ठीक है भाई, आसान था। What is the probability that person selected from a record is Rehas positive but neither blood type A और nor B, है ना, ना तो A होना चाहिए, पॉजिटिव है बट A और B नहीं होना चाहिए, तो पॉजिटिव A और B, O हो गया 30, ठीक है, A और B नहीं होना चाहिए, A और B नहीं होना चाहिए, A और B नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो सीधा क्या लिखेंगे 30/100, 30/100, ठीक है, तो 0 से 0 कटा है, 3:10 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब बोला इन्होंने A और B नहीं होना चाहिए, A और B नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में ए और बी नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। हाँ, पर्सन विद ब्लड टाइप ए बी पॉजिटिव आर नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब ब्लड दे सकते हैं, और जिनके पास ओ नेगेटिव हो सकता है वो यूनिवर्सल डोनर है तो ब्लड दे सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड पर्सन बी नीदर यूनिवर्सल रिसेप्टिव, मतलब ए बी भी नहीं होना चाहिए, ए प्लस बी भी, ए बी प्लस भी नहीं होना चाहिए और ओ नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, ए बी प्लस भी नहीं होना चाहिए, ओ नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, तो 10 तो यहाँ से कट गए, एक यहाँ से कट गया, ए बी प्लस था, ए बी नेगेटिव था, देखना बच्चों ए बी प्लस था, ठीक है, तो एक तो ये नहीं होना चाहिए और एक ये नहीं होना चाहिए, तो इसको छोड़ के जितने तुम्हारे बचे वो सब लिख देना और अपनी यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल देना। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमेशा होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स और वो, ठीक है ना। तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो 1 माइनस सब ले लेना, जितना भी है उसके अलावा सब ले लेना, है ना, और ऐसे करके भी तुम इसको कर सकते हो पी ऑफ ई, ठीक है ना, 1 माइनस करके ऐसे भी तुम इसको कर सकते हो। तो आई होप बच्चों तुम्हें पूरा का पूरा पेपर हमने उड़ा दिया, पूरा का पूरा पेपर हमने उड़ा दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है। ज्यादा मैंने इसमें डिटेल में आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बताया, मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं, करोगे आप खुद से, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। अगर आप जितने क्वेश्चन खुद से करोगे ना उतना ही आपको बेनिफिशियल रहेगा। हम तो यहाँ पर चाहे 100 क्वेश्चन करवा दे तो वो तो आप एक बार देख लोगे और देख के आप शायद भूल भी जाओगे, लेकिन एक क्वेश्चन जो आप खुद से करोगे वो आपको अपनी लाइफ में ज्यादातर लंबे समय तक याद रहेगा। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहो, क्योंकि 17 तारीख से तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा तो आज 14 तारीख हो चुकी है। तो बच्चों अपना पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाओ और बिल्कुल लास्ट टाइम है, झोंक दो अपने आप को पूरा, जितनी मेहनत तुम कर सकते हो अपनी मेहनत करो और बिल्कुल निकल जाओ यहाँ से, बोर्ड बिल्कुल छोड़ छाड़ के फोड़ फाड़ के। 11वीं क्लास में फिर से मिलते हैं हम एक बारी, कुछ बच्चे तो में से साइंस लेंगे, कुछ कॉमर्स लेंगे, कुछ आर्ट्स लेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसी चैनल पे आपको और कंटेंट भी मिल जाएगा आपके 11th क्लास के लिए। तो बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ लक कि आप अपने एग्जाम में फोड़ कर आओगे। तो बाय बच्चों।